हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिनों बाद आज एक वीडियो डाल रहा हूँ। एक्चुअल थोड़ा सा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था, बहुत इधर उधर थोड़ा सा बिजी था शादी वगैरह में। तो आज हम लोग दोबारा स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़ को, और उसमें अब एक्चुअल में 4 मार्च को आई गेस आपका 10th क्लास का एग्ज़ाम होगा। तो उसके लिए कुछ साइंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपको 4 मार्च को, उसके लिए कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फिगर्स या इंपॉर्टेंट जो डायग्राम्स हैं उनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लाइक कौन सा डायग्राम बनाने के लिए आता है, कौन सा डायग्राम लेवलिंग करने के लिए आता है, और किसके बारे में आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसको याद रखना है, कौन कौन सा कैसा क्या है, वो सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। और इसी सीक्वेंस में स्टार्ट करते हैं हम लोग। बायोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले, और बायोलॉजी का सबसे पहला जो चैप्टर है आपका लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने सारे डायग्राम से नेम लिख दिए हुए हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट वन इज स्टोमेटा। स्टोमेटा वैसे तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फंक्शन की बिहाफ पर, कि फंक्शन ऑफ स्टोमेटा क्या है, गार्ड सेल्स वगैरह जो भी उसमें है। तो उस स्टोमेटा का जब स्टोमेटा ओपन होगा वो वाला फिगर आपको याद रखना है, और जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा वो वाला फिगर भी आपको याद रखना है। वो दोनों फिगर आपके एनसीईआरटी बुक में होंगे, वो दोनों फिगर आपको याद रखने हैं। आफ्टर दैट न्यूट्रिशन इन एमीबा। एमीबा का जो न्यूट्रिशन है मीन्स जिसमें सीडोपोडिया के बारे में बताया गया है कि कैसे वो कैप्चर करता है अपने न्यूट्रिशन को, वो आपको फिगर याद रखना है। फिगर लेबल करने के लिए आ सकता है, फिर ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है, या उसके बिहाफ पर क्वेश्चन भी आ सकता है। लाइक कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है एमीबा में, और उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को आप दिखाएं, ऐसा कुछ। आफ्टर दैट एलिमेंट्री कैनाल बनाने के लिए कभी नहीं आएगा, लेवलिंग करने के लिए आ सकता है मोस्ट प्रोबेबल। लेवलिंग करने के लिए अगर नहीं भी आता है तो उस एलिमेंट्री कैनाल के आपको पूरा डिटेल पता होनी चाहिए। लाइक माउस के बारे में, बकल कैविटी के बारे में, सलाइवरी ग्लैंड के बारे में, कैसे वो डाइजेस्ट हो रहा है फूड, कैसे वो फूड पाइप से नीचे जा रहा है। आफ्टर दैट स्टमक में क्या क्या हो रहा है, स्टमक में जाने के बाद फिर उसमें म्यूकस है, HCl है, पेप्सिन है, उन सारे लोगों का क्या क्या फंक्शन है। उसके बाद वो कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या फंक्शन है, तो उसके बारे में आपको पूरी डिटेल पता होनी चाहिए। लेबलिंग के लिए भी आ सकता है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, और वो ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा खैर, लेकिन लेबलिंग के लिए और उससे इन्फॉर्मेशन उसकी बहुत ज़रूरी है। लंग्स में भी सेम, लंग्स में भी लेबलिंग के लिए भी आ सकता है और ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है लंग्स। उसमें भी आपको पूरा अफर्मेटिव चाहिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको कि उसमें क्या क्या चीज़ें बेसिकली आपको पढ़नी है। लाइक कैसे कैसे वो जो विंड पाइप है, उसके बाद कैसे कैसे ट्रैकिया है, कैसे कैसे ब्रोंकी, सारी चीज़ें, वो इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ह्यूमन हार्ट ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा शायद, ड्रॉ करने के लिए जनरली नहीं आएगा, लेकिन इसका भी फंक्शन पता होना चाहिए आपको, इसके बारे में डिटेल पता हो। लाइक कौन सा ब्लड कहाँ से आ रहा है, कौन सा ब्लड कैसे जा रहा है, आर्टरीज़ के बारे में, वेन्स के बारे में, को एक्सेप्शन क्या क्या है, आर्टरीज वेन्स के डिफरेंसेस क्या क्या हैं, और कौन सा ब्लड किस तरीके से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, लंग्स में कौन सा जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, सेप्टम का क्या काम है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो फंक्शन पता होना चाहिए इसके बारे में। आफ्टर दैट डबल सर्कुलेशन, इसका भी क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डबल सर्कुलेशन मीन्स जो ह्यूमन बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है, ब्लड किस तरीके से सर्कुलेट कर रहा है, इसके बारे में भी आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एनसीईआरटी बुक में इसका भी डायग्राम बना हुआ है एक। इसके बाद नेफ्रॉन, ये ड्रॉ करने के लिए आ सकता है। लाइक नेफ्रॉन पूरा ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, उसमें डिटेल नेफ्रॉन के बारे में किडनी में पढ़ा होगा आपने, इट इज़ अ अल्ट्रा फिल्ट्रेटिंग बॉडी। किडनी भी ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, लेबलिंग करने के लिए भी आ सकता है। आपको बेसिकली चाहिए क्या, उसमें हर एक जो भी डायग्राम बना रहे हैं आप, कोशिश करें आप लोग कि उसकी जो लेबलिंग कर रहे हैं वो एक ही साइड में लेबलिंग हो। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं अभी एक स्ट्रक्चर बना दूँ कोई भी ऐसा, इट इज़ अ न्यूरॉन आई थिंक, तो कोशिश करें आप लोग, ये ड्रॉ करने के लिए आएगा, मीन्स ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, ये लेबलिंग के लिए शायद नहीं आए। तो इट इज़ अ न्यूक्लियस, तो कोशिश करें आप लोग जो लेबलिंग हो रही है वो एक साइड में ही लेबलिंग हो और एक जैसी लेबलिंग हो। लाइक इट इज़ अ नर्व एंडिंग लाइक दिस इज़ अ नर्व एंडिंग। आफ्टर दैट दिस इज़ अ डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, एक्सॉन, माइलिन सेथ, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें एक जगह ही आप लोग लेवल करें। लाइक जैसा ही मैंने आपने बताया हुआ है, तो उसके बाद दूसरी लेवलिंग ऐसा, तीसरी लेवलिंग अगर करनी है इन केस तो फिर ऐसा कुछ, एक साइड में ही लेवलिंग करें तो थोड़ा सा नीट एंड क्लीन दिखेगा वो, ठीक है। तो नेफ्रॉन आपको पढ़ना है, नेफ्रॉन के बाद किडनी के बारे में डिटेल पढ़नी है। न्यूरॉन मैंने यहाँ बना दिया है। ब्रेन में मिड ब्रेन क्या है, हिंड ब्रेन क्या है,
सेरेबेलम, वो सारे काम उसके, जो आपके जहाँ जहाँ भी बोन्स हैं, मेडुला है, उनके फंक्शंस पता होने चाहिए आपको। आफ्टर दैट बाइनरी फिजन एमीबा, ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि एमीबा का जो, या हाइड्रा का सॉरी पूछा गया था कि हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, उस रिप्रोडक्शन में कैसा रिप्रोडक्शन हो रहा है वो, तो उसको फिगर के थ्रू समझाना था आपको। तो वैसे ही एमीबा में जो बाइनरी फिजन हो रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए, कैसे कैसे फिजन हो रहा है, वो आपके वहाँ पर लेवल करा गया एनसीईआरटी बुक में। लॉन्गिट्यूडनल सिलेक्शन ऑफ फ्लावर, ये बनाने के लिए भी आ सकता है, ये लेवलिंग के लिए भी आ सकता है। रिप्रोडक्शन के लिए जो कंटेंट चाहिए इसमें, पॉलन ग्रेन कहाँ से कहाँ जा रहा है, उसमें जो भी मेल पार्ट है, जो भी फीमेल पार्ट है, वो सारी चीज़ों के बीच में आपके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये बनाने के लिए नहीं आएगा, लेकिन इसके बारे में सेम चीज़ें। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में वास्ट डिफरेंस का क्या काम है, टेस्टीज आउट ऑफ द बॉडी क्यों है, वो टेम्परेचर वाला सॉल्यूशन बताया गया है आपको, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लेवलिंग के लिए आ सकता है, उससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और ये सारे फिगर जो मैं यहाँ पर लिखे हुए हैं उनमें जिसमें जिसमें मैं कह रहा हूँ कि आपको पढ़ के जाना है, पढ़ के जाना है इन द सेंस कि इस फिगर से अगर आप डिटेल पढ़ लेते हैं एक बार, तो आपके वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट लेवलिंग के लिए आएगा, बनाने के लिए नहीं आएगा। फीमेल भी लेवलिंग के लिए आएगा, बनाने के लिए शायद नहीं है। तो ये सारे कुछ आपके यहाँ फिगर्स हैं जो आपको पढ़ के जाने हैं अच्छे से। इन फिगर्स को अगर आप पढ़ के जाते हैं तो लेवल करना है आपको तो वो भी आपका हो जाएगा। और अगर अच्छे से पढ़ के गए, आप उसको समझ के गए हैं, तो उससे रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आप कर पाएंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट छूट रहा है अभी, वो यहाँ पर लिखा है मैंने, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। मीन्स लाइफ प्रोसेस में ये रेस्पिरेशन का पार्ट है, उसमें आपको बताया गया होगा कि किस तरीके से कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते हैं कार्बन के 3 मॉलिक्यूल। इट इज़ अ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज होता है। इट इज़ अ पायरोवेट, ये पायरोवेट होता है। फिर ऐसा कुछ चार्ट बना होगा वहाँ पर लाइक दिस, कि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा होगा एक बार, ईस्ट, मसल्स, ऐसा एनसीईआरटी बुक में एक बना होगा आपका, एक फ्लो चार्ट बना है। इस फ्लो चार्ट से क्वेश्चन बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंस ऑफ O2, मसल्स में लैक ऑफ O2, ईस्ट में एब्सेंस ऑफ O2, और क्या क्या फॉर्म हो रहा है, लाइक यहाँ पर CO2 है, एनर्जी है, H2O है, एथेनॉल वगैरह बन रहा है, जो यहाँ पर लैक्टिक एसिड बन रहा है, वो वाला जो चार्ट है उस चार्ट को जरूर पढ़ के जाना है आपको। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन था बायोलॉजी को लेकर, ठीक है, जिसमें आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं जो आपको पढ़ के जाने हैं। अच्छे से पेपर करना है आपको, मन लगा के पेपर करना है एकदम अच्छे से। इन सारे लोगों को एक बार आपको पढ़ के जरूर जाना है। पढ़ के इन द सेंस, अगर आप पढ़ के जाते हैं तो मैंने बताया जो लेवल करने के लिए नहीं आएंगे वो मोस्ट प्रोबेबल नहीं आएंगे लेवल करने के लिए, सॉरी मीन्स स्केच करने के लिए, बनाने के लिए, ड्रॉ करने के लिए वो नहीं आएंगे। लेकिन आपको पढ़ के जा रहे हो, आप समझ के जा रहे हो सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं आपको जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप लोग उसको एक बार जरूर पढ़ें और अच्छे से एग्जाम दें। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू सो मच।